पैसों का नुकसान, भरोसे का खून, ये वजह नहीं है मालती देवी की तिलमिलाहट की, ये वजह कुछ और है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालती देवी की तिलमिलाहट को देख के ये लगता है कि मालती देवी के बहुत बड़े प्लान्स पे पानी फिर गया। मालती देवी ने बहुत कुछ सोचा हुआ था इस ट्रिप के बारे में और खास करके अनुज के बारे में, मगर अनुपमा के एक फैसले ने मालती देवी को फर्श पे लाके रख दिया, यानी कि अर्श से फर्श पे गिरा दिया। तो ये है मालती देवी की तिलमिलाहट। मगर यहां पे सिर्फ अनुज भी नहीं है, एक और वजह है जो मालती देवी शायद अपने आप को बोलना नहीं चाहती उस वजह के बारे में, मगर अंदर से मालती देवी ऐसा ही कुछ चाहती थी कि अनुपमा ये करे, मगर अनुपमा ने उसके बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो इस वजह की बात जो मैं कर रही हूं, जो वजह मुझे लगता है उसके बारे में यहां पे डिस्कस करूंगी। मगर पहले वही निवेदन करती हूं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब से मालती देवी अनुपमा की जिंदगी में आई है तब से एक सस्पिशियस कैरेक्टर बन के रह गई है, और उस सस्पिशियस कैरेक्टर की दो तीन चीजें बड़ी एविडेंट है। जैसे कि मालती देवी भी मां रह चुकी है और मां का दर्द मालती देवी समझती है। जैसे कि अनुज अनुपमा को मालती देवी पहले से जानती है और अनुपमा के साथ उसने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए उसमें उसने साफ साफ ये बात कही कि रिश्ते पीछे छोड़ के आना, अगर लेके आई तो बाहर का दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए। यानी कि रिश्तों का इम्तिहान मालती देवी दे चुकी है और उसमें फेल हो चुकी है, और अब अनुपमा को भी फेल होता देखना चाहती है। तो ये कुछ वजह जो हम पास्ट में जाए तो हमें नजर आती है कि मालती देवी के कैरेक्टर को बाकी वुमेन से अलग करती है। तो यहां पे अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि पैसों का नुकसान, मालती देवी कहती है कि मुझे बर्बाद कर दिया। तो इसके बारे में मैंने कहा था कि अनुपमा कोई शाहरुख खान नहीं है जिसकी वजह से इवेंट कैंसिल हो और बर्बाद हो जाए, या फिर अनुपमा के नाम से टिकट्स बिके अमेरिका में कि अनुपमा परफॉर्म करने वाली है, भाई बहुत महंगी टिकट बिकी है और आपका नुकसान हो गया। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये बात मुझे अपनी एक पुरानी बात की बारे में याद दिलाती है कि एक बार ऐसा ही हुआ था हम लोगों के साथ भी। तब कुछ ऐसा था कि कहीं पे शो करने जाना था थिएटर का, और हमारे जो मेन आर्टिस्ट थे जिनको उस शो में हीरो हीरोइन के रोल में प्ले करना था और जो काफी नामी थे, काफी नोन थे, तो उनका किडनैप हो गया। जो राइवल पार्टी थी, जो नहीं चाहती थी कि ये शो करें, क्योंकि वो खुद उस जगह पे अपना शो करना चाहते थे, और अगर वो दोनों किडनैप हो जाते हैं तो वहां पे उनको शो करने का मौका मिल जाता है। अब उन्होंने उनको किडनैप किया, मगर दोस्तों वहां पे जो हमारे डायरेक्टर थे, बहुत ही मतलब उनकी इज्जत करते हैं हम, अभी नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने खुद उस हीरो का रोल प्ले किया, और जो लड़की प्रॉक्सी कर रही थी, जो स्टैंड बाय थी, उसने हीरोइन का रोल प्ले किया। उन्होंने 3 लोगों को उठाया, तो तीनों के सब्स्टिट्यूट वहां पे थे, सिर्फ हीरो का नहीं था, हीरो का रोल उन्होंने खुद प्ले किया, और उन्होंने अपनी मजबूरी बताई वहां पे कि ये हुआ है हमारे साथ, और अब आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए और शो को देखिए, मजा लीजिए, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन। तो शो हुआ, और शो पहले शो से भी ज्यादा हिट हुआ। अब जिन्होंने उठाया था उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए शेयर की है कि जो इवेंट में अनुपमा परफॉर्म करने वाली थी, अगर मालती देवी वाकई इवेंट्स के प्रति सीरियस होती तो अनुपमा जाए भाड़ में मालती देवी के लिए, अपने इवेंट को, अपने प्रोफेशन को, अपने पैसे को बचाती और वहां पे पहुंचती और शो करके फिर वापस आके अनुपमा की क्लास लेती, या फिर बीच में ब्रेक में क्लास लेती, वगैरह वगैरह जो भी है। मगर मालती देवी ने ऐसा नहीं किया। अनुपमा एयरपोर्ट से भागी, मालती देवी पीछे पीछे भागी। तो कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा है यहाँ पे कि मालती देवी की प्रोफेशनल लेवल पे ये वजह तो नहीं थी अनुपमा से नाराज होने की, जो तिलमिलाहट अनुपमा के बारे में मालती देवी ने दिखाई। अब दूसरी बात भरोसे की, कि भरोसे का खून, क्या अनुपमा ने मालती देवी के भरोसे का खून कर दिया। तो क्या मालती देवी इसके लिए तिलमिलाई? तो मालती देवी खुद ही अपने सवालों में है कि मालती देवी भरोसा या पैसा ये कोई वजह नहीं है मालती देवी के लिए। अगर भरोसे का खून भी गया तो भी अपना काम तो करके आती। मगर जो मेन वजह मैं आपको, मुझे जो समझ में आती है वो मैं आपको बताती हूं, क्योंकि मालती देवी जो करैक्टर प्ले कर रही हैं, जैसा हमें दिखाया गया है
कि मालती देवी भी एक माँ है, जो अनुपमा ने अपने डायलॉग्स में कहा आज की डेट में, जो आज की एपिसोड थी कि आप भी एक माँ हैं, मुझे पता है आप एक माँ हैं। तो ये माँ के बच्चे कहाँ हैं किसी को नहीं पता है, या फिर आने वाली कड़ियों में अनुपमा को पता चलेगा या बताएगी, जो भी होगा। इस माँ ने अपने करियर के लिए, अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने चूज किया होगा कि मैं करियर को आगे लेती हूं, और बच्चों को सेकेंडरी कर दिया होगा, चाहे जैसे भी जो भी वजह रही हो, बच्चों को टाइम नहीं दिया होगा, या जैसे मैंने बेटी वाली एग्जांपल या बेटे वाली एग्जांपल बताई थी, टाइम नहीं दिया होगा, बच्चे बिगड़े होंगे, बच्चे कहीं ना कहीं अनुज से कंसर्न हो गए होंगे, जो भी हुआ होगा। मगर मोरल ऑफ द स्टोरी कि मालती देवी अच्छी प्रोफेशनल डांसर तो बन गई, मगर मालती देवी अच्छी मां नहीं बन पाई, क्योंकि मालती देवी ने अपनी जिंदगी में यही फैसला किया होगा कि करियर भी जरूरी है, करियर पहले रखना चाहिए, कला जरूरी है, कलाकार जरूरी है। और यहां पे अनुपमा ने मां को पहले रखा। मालती देवी अनुपमा के जरिए खुद को समझाना चाहती थी कि हर औरत ऐसा ही करती है जैसा मैंने किया था। मैंने अपने करियर को आगे रखा और बच्चों को पीछे रखा, क्योंकि करियर है तो बच्चों को भी पाल लूंगी वगैरह वगैरह, जो भी सोचा होगा। और ऐसा ही अनुपमा भी करेगी, क्योंकि अनुपमा के बारे में कहीं ना कहीं वो जान चुकी थी कि अनुपमा एक परफेक्ट मां है, और अब एक परफेक्ट मां के लिए उसके मन में जलन पैदा हो रही थी कि ये मां मेरे से परफेक्ट कैसे हो सकती है, मैंने तो इतनी कुर्बानियां दी हैं, इसको भी इम्तिहान में डालती हूं। ये मुझे लगता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो तिलमिलाहट की वजह जो दो हम सोच रहे हैं कि बर्बाद वगैरह होगी मालती देवी, वो तो वजह लगती नहीं है। उसके बहुत सारी चीजें हैं जिसपे मालती देवी कर सकती थी, मगर ये वजह लगती है कि मालती देवी कहीं ना कहीं अनुपमा को बीइंग ए मदर फ्लॉप देखना चाहती थी, कि अनुपमा भी करियर कॉन्शियस वुमेन बन सकती है, एक औरत मां के अलावा भी अपने बारे में सोच सकती है। और अनुपमा ने यहां पे सिर्फ मां बन के ही सोचा, जो मालती देवी को बिल्कुल हजम नहीं हुआ दोस्तों। और उसने अब अनुपमा को सही ठहराने के लिए अनुज पे भी इल्जाम लगाया, जो अनुपमा ने नहीं लिया। तो ये मुझे मेन वजह लगती है कि नफरत तो है ही मालती देवी के मन में, जो नफरत जैसे बार बार दिखती है। एक गुरु इतना घृणात्मक कैसे हो सकता है? गुरु मां, जो दोनों टैग मालती देवी अपने लिए कहती है और अपने ही हिसाब से अनुपमा को बोलती है, मैं गुरु भी नहीं हूं, तुम्हारी मां भी नहीं हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। तो ये कोई गुरु नहीं करता है। गुरु शिक्षा देता है और गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता है। गुरु श्राप नहीं देता है। ये तो पुराने जमाने की याद आ गई, हम जो किस्से कहानियों में पढ़ते थे कि श्राप दे दिया गुरु ने, ऐसा कर दिया, क्रोधित हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये मालती देवी ने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्राप देने का भी उनके पास शक्ति आ गई है? सिर्फ एक ही चीज जो समझ में आ रही है, वो अनुपमा से जलन वाली चीज समझ में आ रही है कि जब मैंने अपने करियर के लिए अपने बच्चों को सैक्रिफाइस किया, तो ये क्यों नहीं कर रही? ये मुझसे बेहतर मां कैसे बन के दिखा रही है? और ये मुझे क्यों समझा रही है कि मां पहले है, बाद में कलाकार? तो ये जो वजह मालती देवी की मुझे समझ में आ रही है, ये कहीं ना कहीं उसके बेसिक अंदर है, और शायद मालती देवी खुद भी इसको फील नहीं कर पा रही है। क्योंकि कभी कभी ऐसे भाव होते हैं जो आपके अंदर होते हैं, मगर उसका इल्जाम आप बाहर देते हो कि इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इसने किया तो मेरी लाइफ हेल होगी, मगर वो होता आपके अंदर ही है। तो उसको पहचानना जरूरी है दोस्तों, और मालती देवी वही नहीं पहचान पाई जो उसका किरदार है इस धारावाहिक में। तो मुझे तो ये कारण लगता है, पैसा या भरोसा ये कोई कारण नहीं है। अनुज को दो कारण जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, अनुज को बदनाम करना, अनुज के साथ कोई रिवेंज है, कुछ तो है, और ये अनुपमा को अच्छी मां बनते देखना, अंदर से एक जो जेलसी है वो है। तो आप भी बताइए, क्या आप मेरे से सहमत हैं या फिर कोई और भी एंगल है इसका, तो जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.